Hello students, today we will discuss about the properties of fluids, part 1. There are several properties to determine how fluids can be used in engineering and technology and also determine the behavior of fluids in fluid mechanics. फ्लूइड्स को कब और कैसे और कहाँ पर हमें यूज करना चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और फ्लूइड्स का जो बिहेवियर है फ्लूइड मैकेनिक्स में, इन सभी के स्टडी के लिए सबसे पहले हमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी का जो है अध्ययन करना होता है. सो सम इम्पोर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इज फर्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेकंड इज डेंसिटी, थर्ड इज स्पेसिफिक वेट, एंड नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, cohesion and adhesion, surface tension, and capillarity. And one by one we will discuss all these properties of fluids. First one is the effect of temperature and pressure. टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट लिक्विड के ऊपर क्या होता है. जब हम किसी लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में बहुत ही स्मॉल चेंज होता है. ऐसे टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं लिक्विड का तो भी आपके वॉल्यूम में बहुत ही स्मॉल चेंज होता है. So practically there is a little effect of temperature and pressure on liquid. जबकि जब हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, गैस एंड वेपर का जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो सडनली डिक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर गैस और वेपर का बढ़ाया जाता है तो वो एक्सपेंड करती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज सडनली इंक्रीज करता है, राइज करता है. सो वी कैन से दैट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन गैस इज कंसिडरेबल and effect of temperature and pressure on liquid is negligible or little effect. सेकंड प्रॉपर्टी इज डेंसिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घनत्व. डेंसिटी हम सभी जानते हैं, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. मीन्स इकाई आयतन में किसी भी लिक्विड का जितना मास होता है उसे हम बोलते हैं डेंसिटी, जिससे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब. थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है स्पेसिफिक वेट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट भार. जैसे हमने भी डेंसिटी पढ़ा है, डेंसिटी होती है मास पॉइंट वॉल्यूम, एंड स्पेसिफिक वेट होता है वेट पॉइंट वॉल्यूम. मीन्स एक इकाई आयतन में किसी भी लिक्विड का जितना भार होता है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, विशिष्ट भार, जिसे हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब. सो स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल वी, जहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू आपका वेट डिनोट कर रहा है और कैपिटल वी आपका वॉल्यूम. कैपिटल डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, एंड एम इंटू जी को जब हम डब्ल्यू की जगह रिप्लेस करते हैं तो एम इंटू जी अपॉन वी. एम अपॉन वी, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल वी इज ऑल्सो कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सो इट इज रिप्लेस्ड बाय रो. So small w is equals to rho into g, means gravity into density of liquid. फोर्थ प्रॉपर्टी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, और अपेक्षिक गुरुत्व और विशिष्ट गुरुत्व, एंड इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. जिस किसी लिक्विड की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी हो, उस लिक्विड का स्पेसिफिक वेट को हम अगर डिवाइड कर दें स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर होता है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट आती है, जो उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट आती हैं. और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल एस से करते हैं. सो वी कैन से दैट द एस, कैपिटल एस इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू, मीन्स स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर. और स्मॉल डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर को हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी. So capital S is equals to density of liquid to the density of water, and it is also called the relative density.
relative density and specific gravity is same and स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो यूनिट होती है वो यूनिट लेस होती है, क्योंकि दोनों ऊपर भी आपकी स्पेसिफिक ऊपर भी आपका जो है डेंसिटी है और चूँकि डेंसिटी का आपका रेशियो होता है इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है स्पेसिफिक वॉल्यूम विशिष्ट आयतन। इट इज़ द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम टू द मास। जैसे कि हम जानते हैं कि डेंसिटी होती है मास पॉइंट वॉल्यूम, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर केजी। मीन्स एक यूनिट मास में जितना वॉल्यूम होता है उसे हम उसी लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी है कंप्रेसिबिलिटी। Compressibility is the property of a fluid by virtue of which volume change under the action of an external pressure is known as compressibility। जब हम किसी लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी प्रेशर इंक्रीज करने पर आपकी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे कंप्रेसिबिलिटी मीन्स कंप्रेस होने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो आपकी कम होती जाती है। और कंप्रेसिबिलिटी को हम बल्क मॉडुलस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपका डिनोट होता है चेंज इन प्रेशर मीन्स डेल पी से, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपकी होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मीन्स डेल वी अपॉन वी। एंड माइनस का जो साइन है वो आपका डिनोट करता है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होता है। यहाँ पर के एंड पी का जो रिलेशन है मीन्स जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे के की वैल्यू बढ़ती है। कैपिटल के मीन्स यहाँ डिनोट हो रहा है बल्क मॉडुलस के द्वारा। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल के से करते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे बल्क मॉडुलस की वैल्यू बढ़ती है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो कंप्रेसिबिलिटी हमारी घटती है। सो वी कैन से दैट द कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू 1/k। हेयर बीटा इज द कंप्रेसिबिलिटी। सो बीटा इज इक्वल्स टू 1/k एंड के की वैल्यू आपकी माइनस डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी। सो बीटा इज इक्वल्स टू -1/v इंटू डेल वी अपॉन डेल पी, एंड इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। और जैसे हमने कहा कि जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होता है। एंड सेवंथ प्रॉपर्टी आपकी है प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी भी लिक्विड द्वारा जो टोटल फोर्स है, किसी लिक्विड का जो टोटल फोर्स है यूनिट एरिया पर जो लगता है आपका, उसे हम बोलते हैं प्रेशर इंटेंसिटी। मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी। सो स्मॉल पी इज इक्वल्स टू कैपिटल पी अपॉन ए। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल प्रेशर मीन्स टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन ए सरफेस एरिया इज कॉल्ड टोटल प्रेशर। किसी भी लिक्विड द्वारा या किसी भी तरल द्वारा लगाया गया कुल दाब का बल पूरी सरफेस एरिया पर क्या कहलाता है आपका टोटल प्रेशर मीन्स संपूर्ण दाब। डिफरेंट प्रेशर स्केल देख लेते हैं। डिफरेंट प्रेशर स्केल, हम जिस प्रेशर पर हैं वो आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो प्रेशर हम मेजर करते हैं उसे बोलते हैं हम गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जो प्रेशर मेजर करते हैं उसे बोलते हैं हम वैक्यूम प्रेशर। एंड एक प्रेशर आपका होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर आपका बॉटम पे जो लाइन शो हो रही है वो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। अब एक प्रेशर आपका आता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर के केस में जब हम गेज प्रेशर मेजर करते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर।
एंड जब हम वॉल्यूम वैक्यूम प्रेशर को मेजर करते हैं तो वैक्यूम प्रेशर मेजर करने की कंडीशन में जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। सो इट इज़ नॉट, ये आपको समझाता है कि प्रेशर स्केल क्या है। आज हम इस वीडियो में हम स्केल सम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। इसकी बची हुई रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।